जाओ जाओ उस फकीर से कह दो, ए फकीर, एक मुट्ठी दाने के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है? जा, यहाँ से चला जा। कैसी आज्ञा हुजूर? फकीर, शर्तनामा नहीं पढ़ा कि शर्तनामे में क्या लिखा हुआ है? एक मुट्ठी दाने के लिए क्यों अपनी जान देना चाहता हूँ? किसी दूसरे के दरवाजे पे मांग ले जाकर। अपनी जान मत गवा। शर्तनामे में लिखा हुआ कि कोई लड़का अपने पुरसूती लगाता हो तो राजकुमारी के समझ जाए, अगर राजकुमारी ने पसंद किया तो ठीक है, उसके साथ शादी हो जाएगी राजकुमारी की। अगर ना पसंद आई तो उस लड़के का सर होगा और राजकुमारी जी का खंजर होगा। इसलिए दूसरे के दरवाजे पे मांग ले, अपनी जान मत गवा यहाँ पर। ठीक है, अगर जिद करता है तो ठहर यहीं पर, मैं आ रही हूँ। हुजूर, वो फकीर जाने से इनकार कर रहा है। क्या वो फकीर जाने से इनकार कर रहे हैं? जाने जाओ जाओ उस फकीर को मेरे रूबरू मेरे महल में हाजिर किया जाए। फकीर, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मान जाओ और चला जाए यहाँ से। जिद मत करो, क्योंकि न जाने कितने राजकुमार आए, न जाने कितने राजकुमारी के साथ समझ लड़के आए, लेकिन राजकुमारी ने ना पसंद करते हुए उसका सर कलम कर दी। ठीक है, अगर ऐसी बात है चल मेरे साथ आ, मैं राजकुमारी समझ ले चलती हूँ। चल मेरे पास आओ, चलो जाओ, कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाओ। आज मैं क्या देख रही हूँ? एक फकीर मेरे सामने और मेरा दिल इस फकीर पे फिदा हो रहा है। ये मुझे क्या हो गया? बाबूजी, आइए, मेरे पास आइए। हर सूरत तेरी देख कर दिल हो गया दिलगीर, तेरे हुस्न को जान सा तू रंगा नहीं। मैंने हर तौर से अपना
बोले मुझे रात दिया। बोले मुझे रात दिया। आज बरसों बाद मिले और भाग रहे हो, एक बार हंस के गले से लगा लीजिए ना। खता कौन किया कल ये हमने हमकी बिगड़ा और मांगने भी फिकला क्या मांगने भी फिकला आया हूँ इस घटा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए ना, मैंने कभी नहीं मांगा। बन के भूपत मेरे साथ
देखते मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपका कहना कहीं नहीं मानूंगा। बाबूजी आप माने या न माने, लेकिन मैं आपको अपना पति चुन ली हूँ। सच में अरमान मैंने पतिया को है लिया, मान मैंने पतिया को है लिया, मेरे पहलू से बचे न जा पाओगे, मेरे पहलू से बचे न जा पाओगे। खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा आऊंगी, मिलने हमेशा आऊंगी, जेल में उस रात को कर दूंगी उस रोज की महीनों से हो जब बात। आप है मलिका सितम, आप है मलिका सितम, हर सितम कर लीजिए, हाथ में खंजर उठाकर किस्सा खत्म कर। बाबूजी कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे, मैं कभी न आऊंगा इंतहा की हर घड़ी पास में हो जाओ। क्या मेरी बातों को नहीं मानेंगे? मान जाइए ना। देखिए कुछ भी करें, आप लाख मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। राजा हमने चढ़ल
मेरी बातों को नहीं मानोगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगा। जाओ, इसके हाथ पैसे लगाकर जेल में छोड़ दे। बाबूजी, अब भी उठते मान जाइए ना। देखो मान जाओ राजकुमारी, कहना ऐसा आराम से जिंदगी तुम्हारी गुजर जाए। नहीं मानो, चलो फिर बेटा सड़क चलते। मानेगा, ये मेरा कहना मानेगा। जब जेल में उतरेगा और चिल्लाएगा तो मेरा कहना जरूर मानेगा। अब मैं कहती हूँ और कल तक इसे जेल में मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। तुम्हारे लिए खुशी का संदेशा है। महाराज के आदेशानुसार तुम्हें जो 20 साल की सजा मुकर्रर की गई थी, आज तुम्हारे 20 साल पूरे हुए, तुम्हारी रिहाई का ऑर्डर आ चुका है। लाओ, मैं तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोल देता हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
एक बात का तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम्हारे पर तुम्हारे पत्नी के खून का इल्जाम लगा है और साथ साथ एक मासूम बच्चे के भी खून का इल्जाम लगा हुआ है। महाराज का आदेश है कि ऐसे कातिल और खूनी को चुनारगढ़ रियासत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए चुनारगढ़ रियासत को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ और वहीं पे अपनी जिंदगी को बिताओ। काश अगर इस रियासत में दोबारा पकड़े गए तो हो सकता है तुम्हें इससे बड़ी सजा और मिल जाए। जाओ। या 20 साल जेल में रहने के बाद फिर भी चुनारगढ़ रियासत में रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैं इस रियासत में रहना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं पहाड़ी किले पर जाऊंगा, सबसे पहले मैं पहाड़ी किले पर जाऊंगा।